अच्छा, वेज टू कूल डाउन क्विकली। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का सबसे पहले था कि आंखें बंद करें, सर को ज़ोर ज़ोर से झटके दें, बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वैसे तो बुज़ुर्गों का कॉल है कि वज़ू कर लो, लेकिन वज़ू तक जाते जाते मेरा ख्याल है धमाके हो जाने, तो इसलिए आंखें बंद करें, जल्दी जल्दी झटके दें सर को। पानी है पास तो पानी लें, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठ के 3 बार अल्लाह 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 करके पानी पिएं, वरना बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो लेट जाएं। अच्छा, उसके अलावा वी हैव टू और किस तरह कूल ऑफ कर सकते हैं। फोकस ऑन फिज़िकल सेंसेशन ऑफ एंगर, डीप ब्रीदिंग, गहरे सांस लेने से भी गुस्सा एकदम कंट्रोल हो जाता है। फिर उसके बाद उठ के चलना शुरू कर दें इधर उधर, अगर बैठे रहेंगे तो और ज़्यादा तपना शुरू कर देंगे। लीव दैट प्लेस जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, जहाँ अच्छा जब बहस शुरू हो जाती है ना मियाँ बीवी की या भाइयों की आपस में या बच्चों, द बेस्ट थिंग इज़ जब आप देखो कि बहुत हीट अप हो गया ना, लीव दैट प्लेस, उस जगह से बाहर निकल जाओ, और या उसको को अच्छा यार चलो कोई और बात करें, डिसएंगेज इन दैट, वरना फिर एंड फड्डा ही होगा और लड़ाई झगड़ा होगा। यूज़ योर सेंसेस, अच्छा सा म्यूज़िक सुने, जो कि मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ यार कोई म्यूज़िक सुनो, कोई अच्छा सा रिलैक्स करो, कोई अच्छी सी पुरानी अपनी फ़ोटोज़ देख लें, याददाश्त, यानी कि मतलब ये है कि नेगेटिव थिंकिंग से आप लेकर जाएं पॉजिटिव मेमोरीज़ और सोचों की तरफ। और कुछ नहीं तो गरम गरम चाय का कप पी लें, इट रियली कूल्स यू डाउन। और बहुत ही मज़े की चीज़ है जो कि मेरा पर्सनल भी है, इन्जॉयमेंट जो होती है, स्ट्रोक योर पेट। आपके पास कुत्ता है या बिल्ली, आप उसको प्यार करें, यकीन करें आपका गुस्सा एकदम नीचे चला जाता है। अच्छा, जो बॉडी हो जाती है स्ट्रेस्ड बहुत ज़्यादा, मसाज एरियाज़ ऑफ टेंशन, यानी कि आपको पता है कि आपके कंधे शद्दों में जब अकड़ाव आता है या गर्दन में आता है, उसको घुमाएं शुमाएं तो डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीज़ होना शुरू होता है, या आहिस्ता आहिस्ता। ये मैं आपको वो भी बता रही हूँ जो कि प्रोफेशनली होता है। स्टार्ट काउंटिंग टूवर्ड्स 10 से बैकवर्ड करें, यू विल फील मच बेटर। गिव योर सेल्फ रियलिटी चेक। जो अच्छा, मैं उनकी बात नहीं कर रही जिनको कभी कभी गुस्सा चढ़ता, मैं उन लोगों की बात करती हूँ जो रोज़ गुस्से में रहते हैं। उनको यू हैव टू जस्ट सिट एंड थिंक कि इज़ इट रियली वर्थ इट, कि मैं जिस बात पे वट खा रहा हूँ या खा रही हूँ, या बीवियाँ भी होती हैं गुस्से में बैठी होती हैं, आज मैंने जाना था, आज मियाँ लेट है, या अपने दोस्तों के साथ चला जाता है, मुझे टाइम नहीं देता। पहली चीज़ ये है कि सोचो इज़ इट वर्थ इट। सुबह से मूड ख़राब, सारा दिन अपना मूड ख़राब हो गया, भाई क्या फ़ायदा। इज़ इट वर्थ वेस्टिंग योर टाइम, इज़ इट वर्थ गेटिंग एंग्री अबाउट। सो यू हैव टू गिव योर सेल्फ कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, कि अगर, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि हमारे मर्द हजरात जो हैं, सारों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर का जो है ऑफिस से सीधे दोस्तों में, दोस्तों से आधी रात को घर में, तो बेचारी बेगमात इंतज़ार में रहती हैं कि कोई हमारे साथ भी 4 मीठी बातें करे। और मियाँ कहते हैं यार रोज़ वही गल्ला ने, अब भाई दोस्तों के साथ तुम रोज़ वही बातें करते हो, तुम थकते नहीं, लेकिन बीवी के साथ रोज़ वही बातें तुमने करनी है। सो वो जो चीज़ होती है ना, बजाय से कि वो भी घर में उबलती रहे और मियाँ भी जो है इन चीज़ों पे है, सो इन थिंक अबाउट इट कि यार क्या है। फाइंड हेल्दियर वेज टू एक्सप्रेस योर एंगर। गुस्सा तो आता है, ये तो नहीं है, इंसान है, हमें गुस्सा आएगा, किसी बात पे भी आ जाता है। हेल्दियर वेज है, ऑलवेज फाइट फेयर, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वी डिसएग्री, यस, वो जैसे मैं अक्सर मियाँ बीवी की जब लड़ाई होती है कुछ होता है तो मैं हमेशा क्योंकि कलंदर पाक ने फरमाया है कि घर को जन्नत या जहन्नम काकी बनाती है, तो मैं हमेशा काकियों से कहती हूँ, इवन अपने क्लाइंट से, गर्ल्स से हमेशा कहती हूँ कि उस वक्त चुप कर जाया करो जिस वक्त मियाँ बोल रहा हो या सास बोल रही हो, या उस वक्त कीप क्वाइट। बहुत जिगरा चाहिए। वो जैसे कहते हैं ना पहलवान, वो नहीं जो किसी को पिछाड़ ले, पहलवान जो है जो अपने गुस्से पे काबू कर ले। और उस वक्त उसका एक तरीका ये भी है कि 2-3 स्टेप्स पीछे हो जाओ। ये वैसे पहले वक्तों की सासों की बातें थी, आजकल तो मुझे नहीं पता, जो खाम है ताने मैंने, तो मैं हमेशा कहती थी यार 3 कदम पीछे हो जाओ, सामने देखा करो, पता नहीं किसको डांट रही हैं, तो वो समझेंगी बड़ी ताबेदार बहू है, मेरी बातें चुप करके सुन रही है। एंड इट डजेंट अफेक्ट, इट हैज़ अ साइकोलॉजिकल अफेक्ट, पॉजिटिव अफेक्ट है। तो उसमें यही होता है कि, और फिर मैंने कहा कि जब मियाँ जब गुस्से से निकल जाए उस वक्त शुरू करना है अपने से। जानू मैंने ये फ़ील किया, ये नहीं कि तू मैनू है क्या ते मैं फलाना, नहीं, ऑलवेज स्टार्ट विथ आई फेल्ट दिस, आई वुड लाइक यू नो, इससे बात करो। उस वक्त मैंने कहा डिस्कस इट, एंड 100% श्योर कि
उसका सोल्यूशन हो जाएगा। एंड मेक रिलेशनशिप योर प्रायोरिटी। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है, वो दोस्त जिससे हिड़ हाड़ थोड़ी देर आपने मिलना है, या वो बीवी आपके बच्चों की माँ जिसके साथ आपने सारी ज़िंदगी 24/7 गुजारनी है। सो थिंक अबाउट इट एंड फोकस ऑन प्रेजेंट। ज़रा माजी को हमें हटाना पड़ेगा। ये जो कहते हैं ना पास्ट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू मूव ऑन। हमारे पेरेंट्स ने बचपन में हमारे साथ ज़्यादती की, वी हैव टू मूव ऑन। मियाँ ने शुरू में टफ़ टाइम दिया या सास ने शुरू में टफ़ टाइम दिया, वी हैव टू मूव ऑन, अदरवाइज़ आवर लाइफ विल बी मिजरेबल। और हमारे अंदर जो गुस्सा हमने सारी ज़िंदगी फेस किया है, वही गुस्सा हमारे अंदर उबल के बाहर आएगा। एंड जो मैंने आपको बताया उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, हेल्थ ख़राब होगी, रिलेशनशिप्स ख़राब होंगे, ज़िंदगी अजाब हो जाएगी। बी विलिंग टू फॉरगिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए टू फॉरगिव, लेकिन ज़रूरत होती है। एंड लेट गो, और वो जो मैंने पहले ही बताया, लेट गो एंड डिसएंगेज, अच्छा चलो यार छोड़ो परे। उसके बाद आ जाता है स्टे काम बाय टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आप अपना नहीं काम नहीं कर रहोगे तो क्या होगा, आप ही उबल के ब्लड प्रेशर चढ़ेगा, एलर्जीज़ होंगी, बहुत से मसाइल होते हैं। अच्छा जी, उसमें आ जाता है मैनेज स्ट्रेस। आजकल खैर हमारी काकियाँ और काकों सारों को ये तरीका आता है मेडिटेशन करना, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करना, दे ऑल हेल्प। जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है वो डेली ज़रूर किया करें। टॉक टू समवन यू ट्रस्ट। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर, आपका कोई बड़ा हो सकता है, ऐसा बड़ा जो कि ज़रा काम और पीसफुल हो। बिकॉज वेंटिंग से ये होता है, जब आप गुस्से में, हाँ, जब काकियाँ लड़ भड़ के घर जाती हैं और गुस्से में माओं के साथ जाकर बड़, तो उस वक्त जो माएँ होती हैं ना, वो उनकी सारी हमदर्दी बेटियों के लिए होती, तो उससे आपका गुस्सा कम नहीं होता, उसमें और आग भरती है। वो बेटी, वो माँ भी कहेगी अच्छा मेरी बेटी के साथ ये किया है, तुझे ये करना चाहिए था। नो, फाइंड समबडी जो कि जैसे कोई अच्छा ऐसा फ्रेंड हो हु वुड गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि अच्छा यार इसका ये मतलब भी तो हो सकता था, अच्छा चल यार कोई नहीं, इस वो प्रेशर में है, उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं। समबडी यानी कि वाइज, समबडी जो कि ज़रा फसादी या वो मज़े लेने वाला, चस्के लेने वाला ना हो, समबडी जो कि जैसे कि बाबा जी हैं, ठंडा कर देते हैं पकड़ के। गेट इनफ स्लीप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रात भर अगर हम, ख़ास तौर पे यूथ हमारी, मोबाइल को चिमड़ी रहेगी, नींदें पूरी नहीं होंगी, सुबह उठेंगे चिड़चिड़े होंगे, गुस्से में होंगे, खाम अम्मी आवाज़ देंगी तो भी गुस्सा ही चढ़ेगा कि क्या है, हम सो भी नहीं सकते। समझ आई है बच्चों को? एक्सरसाइज रेगुलरली, और कुछ नहीं तो 30 मिनट्स की वॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो जो मैंने अपनी उसमें देखी है, 35 मिनट्स जब आप ब्रिस्क वॉक करते हो तो आपका ब्रेन ही आपको रिलैक्सिंग एंडोर्फिन्स वगैरह रिलीज़ करता है, तो यू फील रिलैक्स्ड, पेन फ्री और हैप्पी अबाउट इट। बी स्मार्ट अबाउट ड्रग्स वगैरह। ये जो हम स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं या ये जो हम रिलैक्सेशन के लिए ले लेते हैं, कई लोग अल्कोहल भी लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ नॉर्म। ये चीज़ें दे डोंट हेल्प टू ट्रीट योर एंगर, टू रिजॉल्व योर एंगर। ये सिर्फ आपको टेम्प्रेरी थपकी देता है। एंड टू मच ऑफ चाय जो है, कैफ़ीन है, वो भी इट डजेंट हेल्प, इट ओनली प्रोड्यूसेस मोर इरिटेबिलिटी एंड यू आर प्रोन टू गेटिंग एंग्री वेरी क्विकली। दिन में ये ना 10, 12, 15 कप पियोगे तो यही होगा। मियाँ से नहीं लड़ सकोगे तो बच्चों को खामखा डांटोगे, बच्चों को भी नहीं डांटोगे तो नौकरों की शामत आई रहेगी। सो एक्चुअली गुस्सा इटसेल्फ इज़ नॉट हेल्दी। अच्छा, वो हमारे पा जो है, यूज़ ह्यूमर टू रिलीव टेंशन। मजाक बीच में शुरू कर दो, और मजाक दूसरे का नहीं, अपने पे ही शुरू कर लो। कोई ऐसी बात कर ली कि हंसना शुरू कर दो, बिकॉज दैट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव इन दैट। अच्छा, एंड देन अगर इन सब चीज़ों के बावजूद यू फील के घर में प्रॉब्लम है, मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा और बच्चे भी मुझसे भाग रहे हैं, बीवी भी भाग रही है, दोस्तों के साथ में नहीं, जल्दी फड्डा हो जाता है और नींद नहीं आती, मेरे मसल्स टेंस रहते हैं, तो देन इट इज़ टाइम यू नीड प्रोफेशनल हेल्प। कंसिडर दैट ये कोई स्टिग्मा नहीं है, ये कोई बेइज्जती नहीं है। इफ़ यू कैन नॉट हेल्प योर सेल्फ, इफ़ योर फ्रेंड्स और योर फैमिली कैन नॉट हेल्प, देन यू बेटर गेट प्रोफेशनल हेल्प।